जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आलोक व्रत। जो आलोक व्रत है ये 5 अंक का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो में हम जो बताएंगे तो ये 5 अंक जो है आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप इसको चलिए पहले देखते हैं। तो ये आलोक व्रत किस किस जिलों के लिए मान्य होता है। तो इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर जनपदों के लिए यह जो है आलोक व्रत। अगर आप इस जिले के निवासी हैं तो आप जो है आलोक व्रत को लिखिएगा। तो इससे जो आपके 5 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे इसमें है क्या। नायक कौन है? तो आलोक व्रत के जो नायक हैं तो नायक हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी नायक हैं और गुलाब खंडेलवाल जो है ये इसके डायरेक्टर यानी इसके लेखक हैं। तो गुलाब खंडेलवाल के खंड काव्य आलोक व्रत के नायक हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सत्य, अहिंसा और सदाचार के सूत्रधार हैं। उनमें मानवोचित दुर्बलताएं भी हैं किंतु वे उनमें सुधार लाकर आत्मचिंतन द्वारा एक आदर्श धीरोदात्त नायक बन जाते हैं। और संक्षेप में उनके चरित्र का निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण जो है आगे इसमें बताया गया है। महात्मा गांधी यानी नायक का। तो चलिए इस जो महात्मा गांधी का है जो चरित्र चित्रण देखते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग हम बनाएंगे तो हेडिंग बनाएंगे मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। तो इनकी जो आस्था क्या है महात्मा गांधी जी की। राष्ट्रपिता गांधी जी में मानवीय मूल्यों के प्रति घोर आस्था व बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए लालयित हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे समुद्र पार जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए तो ये जो है वे समुद्र पार जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मंत्र पुराने काम न देते, मंत्र नया पढ़ना है। मानवता के हित मानव का रूप नया गढ़ना है। मानवता के हित मानव का रूप नया गढ़ना है। सागर के उस पार शक्ति का कैसा स्रोत निहित है। अज्ञान और विज्ञान कौन वहाँ जिससे विश्व विजित है। ज्ञान और विज्ञान कौन वहाँ जिससे विश्व विजित है। तो ये है इनकी जो है मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। अब जो अगली हेडिंग बनाएंगे स्वतंत्रता के प्रति ललक, यानी जो महात्मा गांधी जी की जो आज़ादी के प्रति क्या ललक है। तो महात्मा गांधी जो स्वतंत्रता के देश की स्वतंत्रता के लिए बचपन से ही ललक है। वह इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं और आज़ादी के लड़ाई के प्रति पहले से ही तैयार हैं। वे अंधविश्वास और 33 परंपराओं के आबद्ध घेरे में नहीं रहना चाहते हैं। तो यही है इनकी स्वतंत्रता के प्रति ललक। और मातृ पितृ भक्ति, जो उनकी माता और पिता के प्रति क्या आस्था है और उनको जो है क्या कहना मानते हैं। तो वे माता पिता के पूर्ण भक्त हैं। उनकी बहुत ही तन मन धन से जो है माता पिता की सेवा करते हैं और तथा आज्ञा पालक सेवक थे और उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। और कवि के शब्दों में जो क्या कहा है कवि जो कौन है गुलाब खंडेलवाल। तो वो क्या कहते हैं, रुगण पिता की सेवा में रहते थे सतत निरंतर। जो मिल पाए कैसे माँ का आदेश विदेश गमन को। चैन न लेने देती थी चिंता मोहन के मन को। चैन न लेने देती थी चिंता मोहन के मन को। तो ये जो है वो माता पिता की कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं और उनके तन मन धन लगाकर उनकी सेवा करते हैं। अगली हेडिंग की ओर
अब अगली हेडिंग जो बनाएंगे राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम यानी कि जो हर व्यक्ति जो होता है अपने देश से बहुत ही प्रेम करता है। हर व्यक्ति, सभी के अंदर राष्ट्र प्रेम यानी देशभक्ति, राष्ट्रवाद तो कूट कूट के भरा है। समझ में आया? जैसे 40-50 साल की जो होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनके बाल बच्चे होते हैं। जो 40-50 साल की एज में होते हैं उनके बाल बच्चे होते हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो नया नया छोड़ा जाए बॉर्डर पर तो उसके आगे न नाथ न पीछे बगहा। वो जो गोली चलाएगा ससुराल तो बम उठा के मार देंगे, हम साले को बम उठा के मारेंगे। तो ये होता है राष्ट्र प्रेम। तो राष्ट्र प्रेम के प्रति इनका क्या है? तो भारत के प्रति, भारत राष्ट्रवाद के प्रति इनमें अटूट प्रेम था। तो इसके लिए तो वे उन्होंने वकालत तक भी छोड़ दी और जीवन भर कष्ट सहते रहे। इसी कारण वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस देश को शपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में रोष की निज शीश धर दूं। तो ये एक जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं जो गांधी जी। तो वे क्या कह रहे हैं? प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, सतपथ यानी सत्य मार्ग दिखाओ, सही मार्ग दिखाओ, और लगी जो आग भारत में बुझाओ, जो आग लगी है उसको बुझाओ। आग कौन सी लगी है? आग क्या जो है ये जो है अंग्रेज है इस देश पर कब्जा करे हुए हैं, सारे देशवासी गुलाम हैं, तो वो यही आग है। तो आप इसको ये न याद करके अब जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दो। वह भगवान से कह रहे हैं कि इतनी शक्ति दे दो कि हम इसको शांत कर सके, इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा सके। लपट में रोष की निज शीश धर दूं। तो ये है जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं महात्मा गांधी। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे जो है इसमें सर्गों का सारांश लिखना होता है। इसमें जो 8 सर्ग हैं, तो आप इनमें जो आप उनको अच्छी ढंग से समझिएगा। हम इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। तो आप इसको अच्छी ढंग से समझिएगा। तो उत्तर में आलोक व्रतखंड काव्य की कथा गांधी जी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक ऐतिहासिक कथा है, जो गांधी जी के बारे में ही खंड में बताया गया है। आलोक व्रतखंड काव्य में गांधी जी के बारे में ही बताया गया है और गांधी जी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति यानी आजादी तक जो है ऐतिहासिक कथा है। इस कथा को 8 सर्गों में विभाजित किया गया। इसमें 8 सर्ग, हमने क्या बताया, 8 सर्गों में ही इसको जो है विभाजित किया गया है। तो कथा है जो, चलिए इसकी जो सारांश है तो चलिए देखते हैं। पहले प्रथम सर्ग है। प्रथम सर्ग में क्या है? भारत का अतीत यानी जो भारत जो पहले बीता हुआ समय, जो कवि भारत के स्वर्णिम अतीत का वर्णन कर तत्कालीन भारत की दशा का वर्णन करता है। इसमें नई मानवता का जयघोष किया है और गुलाम भारत के जागरण की आवाज ऊंची की है। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था और स्वतंत्रता के प्रथम क्रांति के ठीक 12 वर्ष पश्चात गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी के जन्म के साथ ही प्रथम सर्ग समाप्त होता है। अगर प्रथम सर्ग में जो बताए तो आप लोग है जो प्रथम सर्ग में इतना लिखेंगे, तो प्रथम सर्ग में इतना लिखेंगे। आप लोगों को जो है चरित्र चित्रण इसमें आएगा। मैक्सिमम शब्द सीमा होती है इसमें 80 शब्द। आप 80 शब्द के ऊपर मत लिखिएगा। 5 नंबर का है तो आप 5 नंबर तक ही लिखिए। ये नहीं है कि जो आप 2-4 पन्ने लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर देगा 5 ही नंबर। तो आप जो है इसमें 5 नंबर वाला कार्य कीजिएगा। तो आप बढ़ते हैं द्वितीय सर्ग की ओर। आप जो द्वितीय सर्ग क्या है, तो द्वितीय सर्ग में क्या है, महात्मा जी का प्रारंभिक जीवन। तो महात्मा जी का जो है प्रारंभिक जीवन द्वितीय सर्ग में प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है। तो खंड काव्य की कथा द्वितीय सर्ग से प्रारंभ होती है। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जो मोहनदास करमचंद गांधी नाम था, जो
बचपन में जो इनका नाम क्या था, मोहनदास करमचंद। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के मन में गोरे शासन के विरुद्ध बचपन से ही चिंता व्याप्त थी। जो गोरे यानी ये जो अंग्रेज लोग थे, इनकी जो चिंता इनके बचपन से ही व्याप्त थी, यानी कि इनके जो चिंता रहती थी कि इन गोरे लोगों को कैसे भगाया जाए। तो अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए वह बचपन से ही शक्तिशाली बनाना चाहते थे, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते थे कि यानी कि हम जब ज़्यादा ताकतवर होंगे तो जो है हम इन जो है गोरे लोगों का मुकाबला कर सकेंगे। तो और इसके लिए वे मांसाहार करने के लिए सोचते हैं और घर में पैसे चुरा चुरा कर चोरी चोरी मांस खाया करते हैं, किंतु झूठ और चोरी के मन ही मन वो लज्जित होते हैं। लेकिन जो है ये चोरी तो जरूर करते हैं, लेकिन इनके मन में जो है लज्जा बनाता है कि चोरी करना गलत है। फिर अपने रोगी पिता को पत्र लिखकर अपनी कमजोरियों के लिए क्षमा याचना करते हैं और पिता पुत्र की सच्चाई पर गदगद होकर छाती से लगा लेते हैं। जो अब ये सच्चाई बता देते हैं तो ये उनके जो पिता हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और गदगद होकर इनको अपनी छाती से लगा लेते हैं। किसको? गांधी जी को। तो ये यहाँ पर है जो द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं तृतीय सर्ग की ओर। अब अगला जो तीसरा सर्ग है तृतीय सर्ग। तो तृतीय सर्ग में क्या हुआ? अफ्रीका प्रवास, यानी कि जब बापू यानी कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका जब जाते हैं तो क्या होता है? तो अफ्रीका जाते हैं और वहाँ एक गोरा जाड़े की रात में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बापू को बाहर निकाल देता है। तो वहाँ पर होता क्या है कि ये गोरा जो है वो अंग्रेज जो है रात में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बापू को बाहर निकाल देता है। वह रात भर प्लेटफार्म पर ठिठुरते हैं और जब उनको जो है वो गोरा व्यक्ति यानी कि जो अंग्रेज है जब बापू को यानी महात्मा गांधी को जो बाहर निकाल देता है तो वे रात भर प्लेटफार्म पर ठिठुरते हैं और भारतवासियों की हीनावस्था के संबंध में चिंता करते हैं। और क्या है? आत्मा बटी विचार बटे बट गई जातिया दल में, आत्मा बटी विचार बटे बट गई जातिया दल में। वो ये कहते हैं और पाशविक शक्तियों के आगे आत्मशक्ति को जगाऊंगा, इसमें कठिनाइयां आने पर भले ही मुझे सूली पर क्यों न चढ़ना पड़े। तो वे यही कहते हैं कि चाहे मुझे सूली पर ही क्यों न चढ़ना पड़े। हृदय मंथन के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी जी को जो है अहिंसात्मक प्रतिकार का मार्ग सोचता है, वहीं बाद में सत्याग्रह नाम से अवहित होता है और बापू दक्षिण अमेरिका में हजारों सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हैं। तो यह जो तृतीय सर्ग है यह सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है। तो अब बढ़ते हैं चौथे सर्ग की ओर। अब चतुर्थ सर्ग में क्या करेंगे? तो चतुर्थ सर्ग में क्या है? वापस आए भारत आगमन। तो जब कहाँ से वापस आते हैं? तो वापस आते हैं अफ्रीका तो ही गए थे। तो जब अफ्रीका से वापस आते हैं तो वो भारत आगमन, तो अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। गांधी जी के आह्वान पर देश बंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि नेता उनका नेतृत्व ग्रहण करते हैं। सर्ग के प्रारंभ में चंपारण का संघर्ष का चित्रण है। गोरे मिलहों का किस प्रकार हृदय परिवर्तित किया, कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से इस सर्ग में विवेचना की है। इसमें वर्णन किया है इस आंदोलन की सफलता के पश्चात खेड़ा सत्याग्रह का वर्णन किया, जिसमें वल्लभ भाई पटेल का चरित्र उभर कर सामने आता है। भीषण अकाल के समय अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली का दमन चला और महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसानों ने लगान देना बंद कर दिया और अंग्रेजों का हिंसात्मक दमन को बापू के अहिंसात्मक विरोध के आगे झुकना पड़ा।
जो एक गोरे लोग थे, गोरे यानी अंग्रेज लोग थे, वो बहुत हिंसा करते थे, लेकिन जो है महात्मा गांधी ने इतना विरोध किया कि उनके अहिंसात्मक के प्रति उनको झुकना पड़ा। बापू के सामने जो है अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा। तो गांधी जी क्या कहते हैं, सेना भी क्या करे नहीं यदि अन्न वस्त्र मिल पाए, गांव गांव घर विरोध का दावा नल लहराए, संगीनों से एक फूल भी खिला नहीं सकते, अब बंदूकों से मार भले ही जिला नहीं सकते। तो ये कहते हैं गांधी, तो ये इस अहिंसात्मक क्रांति का ब्रिटिश शासन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे अंग्रेज कांप गए और फिर पुनः कोलकाता में क्रांति का श्री गणेश हुआ। यहाँ पर चतुर्थ सर्ग का समापन होता है। चलिए बढ़ते हैं पंचम सर्ग की ओर। तो जो पंचम सर्ग में क्या हुआ, तो पंचम सर्ग है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन इसमें है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में इसमें चर्चा हुई है। तो शुरुआत में जो है प्रारंभ में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है और नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर बापू का ओजस्वी भाषण होता है। इसी बीच चोरी चौरा कांड होता है। तो यह घटना जो है चोरी चौरा कांड की हो जाती है। वो इसी बीच महात्मा गांधी को स्थगित कर देते हैं, किंतु अंग्रेजी सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अस्वस्थता के कारण जेल की अवधि पूरे किए बिना ही ये छोड़ दिए जाते हैं और अपनी सजा की शेष अवधि तक राजनीति से पृथक रहकर हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजनों उद्धार के लिए जो है खादी प्रचार आदि रचनात्मक कार्य करते हैं। और इन्हीं दिनों बापू को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास भी करना पड़ता है। अनशन का संकल्प लेते हुए बापू कहते हैं, जब अन्न यानी कि जो है बिना अन्न ले कहते हैं क्या है बापू, तो चलिए देखते हैं तो जो है और क्या इसमें कहते हैं, रोके न बाढ़ घृणा की तो मेरे जीवन का अर्थ नहीं, कोई भी बलिदान मनुष्यता की सेवा में व्यर्थ नहीं, अहिंसा के सत्य अहिंसा की धरती पर क्यों यह रक्तपात मचता है, और मैं 100 बार मरूं यदि मेरे मरने से भारत बचता है। तो गांधी जी क्या कहते हैं, अगर मेरे मरने से जो है भारत बचता है यानी कि इसकी जो सुरक्षा होती है, तो मैं 100 बार मरने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए तत्पर हूँ। तो बापू की प्राण रक्षा के लिए सभी धर्मावलंबी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और बापू की प्राण रक्षा हो जाती है। जब बार बार कहने पर भी अंग्रेज का ध्यान इस ओर नहीं आता है, तो पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता का हमारा उद्देश्य का नारा लगाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके कहने पर जो है पूर्ण स्वतंत्रता जो है हमारा उद्देश्य है, इसका जो है नारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है पंचम सर्ग समाप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं छठे सर्ग की ओर। छठा सर्ग क्या है, तो नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह में क्या है, दांडी यात्रा या दंडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है क्या, ये नमक सत्याग्रह। तो अगर नमक सत्याग्रह क्यों हुआ, नमक सत्याग्रह अगर आपको लोगों को जो है खाना जो है सभी प्रकार का बना हो, अगर उसमें नमक ना हो तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि खाना आप लोगों को कैसा लगेगा, फीका फीका यानी कि जो है बिल्कुल वास लगेगा खाना। तो ऐसा है जो खाना कैसा लग सकता है, तो इसीलिए जो है छठे सर्ग में नमक सत्याग्रह का चित्रण हुआ है। और बापू बतलाते हैं, गांधी जी क्या कहते हैं कि नमक तो सबके लिए भोज्य पदार्थ है, जो नमक है वो सबके लिए है और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इस पर किसी का रुकाव नहीं होना चाहिए। और इस सिद्धांत को लेकर बापू नमक सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं और दांडी यात्रा पर पैदल नमक कानून को तोड़ने के लिए चल पड़ते हैं और जेल सत्याग्रहियों से भर जाता है।
जो जेल है सत्याग्रहियों से भर जाता है, गोलियां चलती हैं, बम के धमाके होते हैं, किंतु सत्याग्रहियों के उत्साह में कोई कमी नहीं आती है। और अंग्रेज सत्ता बापू के इस सत्याग्रह से बदल जाती है और फिर बापू अंग्रेज द्वारा गोलमेज परिषद के लिए बुलाए जाते हैं और जो है सन 1937 में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना का अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है छठा सर्ग समाप्त होता है, जिसमें छठे सर्ग में जो है नमक सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं सप्तम सर्ग की ओर। सातवें सर्ग, अब जो सातवां सर्ग है तो ये सातवें सर्ग में क्या है, जन क्रांति। तो जन क्रांति सन 1942 की जन क्रांति का प्रारंभ होता है और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद होता है। जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बोला जाता है, बापू के आह्वान पर सारा देश क्रांति की ज्वाला में टूट पड़ता है और फिर समाजवादी कुचक्र प्रारंभ होता है। सभी नेता बंदी बना लिए जाते हैं, जो सभी नेता है बंदी बना लिए जाते हैं, परंतु जो है क्रांति की ज्वाला बुझती नहीं है। अंग्रेजों का दमन चक्र प्रारंभ होता है और युवकों की गोलियां खानी पड़ती हैं। और इसी समय कस्तूरबा कौन थी, तो जो कस्तूरबा यानी कि जो महात्मा गांधी जी की जो पत्नी होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी जी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और इस घटना से जो है बापू जी के जो है गहरा आघात यानी कि उनको बहुत ही ठेस पहुंचती है और टूट जाते हैं, बिल्कुल ही वो आधे हो जाते हैं, बिल्कुल बिखर जाते हैं। तो ये जन क्रांति में हुआ सप्तम सर्ग। तो यहाँ पर सप्तम सर्ग यानी सातवां सर्ग समाप्त होता है। अब आखिरी सर्ग है, तो चलिए आखिरी सर्ग है आठवां सर्ग देखते हैं, अष्टम सर्ग। में अष्टम सर्ग देखते हैं। चलो अष्टम सर्ग क्या है, स्वतंत्रता यानी आज़ादी। आखिर में जो है देश को आज़ादी मिल ही जाती है और आकाश में तिरंगा फहराने ही लगता है, किंतु देशव्यापी हिंसात्मक सांप्रदायिक उपद्रव से देश जो है बापू और गांधी जी वो दुखी हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कि जो है इसको जो है देश को सच्चा मार्ग दिखलाओ, इस जो है इसमें मुझ में ऐसी शक्ति दो कि इन्हें मैं शांत कर सकूं और विषमता फूट मिथ्याचार भागे, सभी का हो उदय नव ज्योति जागे और विजति हो प्यार में दक्षक विषय ले और दया में विश्व में सद्भाव फैले, दया में विश्व में सद्भाव फैले। बापू की प्रार्थना के साथ खंड का कथा को समाप्त होते हैं। यहाँ पर बोलेंगे जय श्री गणेशाय नमः, बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर जो है अष्टम सर्ग समाप्त होता है और जो है इसके जो है इस तरह आप जो लिखेंगे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और चलिए इसमें जो है इसका उद्देश्य देखते हैं, कहानी का उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसका उद्देश्य देखते हैं। तो कहानी का उद्देश्य क्या है, तो इस कहानी का जो आलोक वृत्त है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता। यानी कि राष्ट्रीय एकता का मतलब जो भी इस देश में राष्ट्रीय जो लोग रहते हैं वो एकता यानी कि एकजुट रहकर रहे। तो यही इसमें इस कहानी का उद्देश्य राष्ट्र प्रेम है, सत्य हिंसा का महत्व है, सत्य हिंसा। तो राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रीय एकता का प्रतिपादन करना कवि के अभिप्रेत रहा है। हिमालय से कन्याकुमारी तक हम सभी एक हैं। राष्ट्रीय एकता ही आंदोलन का मूलाधार रही है तथा कवि ने भी आंदोलन के राष्ट्रीय रूप को देखा तथा राष्ट्रीयता की भावना जगाते हुए राष्ट्रीय एकता प्रतिपादित करने की जो है चेष्टा की और इस उद्देश्य में जो है कवि सफल रहा। और सत्य अहिंसा का महत्व है, तो सत्य अहिंसा का प्रस्तुत काव्य के जो नायक नायक यानी जो हीरो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं और सत्य अहिंसा इन दोनों अस्त्रों के बल पर ही उन्होंने शक्तिशाली विदेशी शासकों को छोड़ने तथा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए विवश कर दिया।
जो सत्य अहिंसा के पुजारी जो महात्मा गांधी है, ये 2 अस्त्रों से ही इतने प्रबल होते हैं। ऐसे इनके की सहायता से जो बहुत ही शक्तिशाली जो अंग्रेज लोग थे, उनसे ही देश को आजाद करवाया। और गांधी जी ने देशवासियों को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यह काव्य हमें संदेश देता है कि सत्य और अहिंसा सर्वश्रेष्ठ मानवीय गुण है। इनके बल पर बड़े बड़े से लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है जितने भी सर्ग थे वो हमने करा दिए। 8 सर्ग है, इसमें से आप लोगों को जो भी सर्ग आए आप उसको लिख दीजिएगा। आप लोगों को जितना भी हमने इसमें बताया है वो अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। और इसमें 8 सर्ग थे वो हमने आप लोगों को जो है अच्छी ढंग से बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी ढंग से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो है आप लोगों को 5 नंबर आप लोगों को ये पक्के से दिलाएगा। और ये जो 5 नंबर है आप लोगों को मैक्सिमम शब्द सीमा कहता है। आलोक प्रत में आप लोगों को जो भी सर्ग कहे आप लोगों को 80 शब्द में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ज़्यादा के चक्कर में आप लोगों को और भी छोड़ देंगे, तो 80 शब्द में ही इसको निपटा दीजिए, ताकि आप लोगों को जो है पूरे नंबर आप लोगों को जो है जो 100 नंबर का पूर्णांक होता है, तो ज़्यादा नहीं तो 95 प्लस तो जरूर लाइएगा हिंदी में। चलिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए अच्छे ढंग से, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।